बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब भी नहाने के लिए बाथरूम में जाती तो ऐसे लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है। हालांकि घर में मेरे 17 साला बेटे के अलावा कोई नहीं रहता था। मुझे बेवा हुए 3 साल हो गए थे। फिर जब मैं नहाकर बाहर निकलती तो वहाँ कोई ना होता। मेरा बेटा भी अपने कमरे में पड़ रहा होता। एक दिन मैंने वैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और चली गई अंदर। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने देखा तो मेरा बेटा एक हाथ में मोबाइल पकड़े और दूसरे हाथ में मेरा नाम समीना है। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। मेरी शादी एक हादसा थी। इस तरह की शादी मेरी बड़ी बहन की थी। बड़ी बहन बहुत उदास थी। शादी के वक़्त वो हमारे घर से न जाने किसके साथ भाग गई। तब वहाँ शोर मच गया कि दुल्हन तो भाग गई, लेकिन बारातियों में अभी ये बात नहीं फैली थी। बहन की सास ने शोर डाल दिया कि चलो वापस चलो। सब समझा रहे थे कि अगर आप लौट जाएं तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरे बहनोई ने शायद पहले से ही मुझ पर नज़र रखी हुई थी। उसने कहा छोटी बहन का रिश्ता मुझे दे दें ताकि आपकी इज्जत रह जाए और हमारी भी। मेरी बड़ी बहन न जाने क्या सोचकर घर से भागी थी, लेकिन उसने सबको बड़े अजाब में डाल दिया था। मेरा बहनोई शायद मुझे पसंद करता था, इसलिए उसने फ़ौरन ये बात कर दी। उसकी माँ उसे रोक रही थी, ऐसे मत करो। हमें इस घर से बिल्कुल रिश्ता नहीं जोड़ना जिस घर की एक बेटी भाग सकती हो। न जाने ये किस किस्म के लोग हैं। इन्होंने अपनी बेटियों की तरबियत कैसी की है। लेकिन मेरी बहनोई ने कहा कि उससे मुझसे ही निकाह करना है। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी जब मेरा निकाह करवा दिया गया और मेरा बहनोई जो अब मेरा शौहर बन चुका था मुझसे पूरे 12 साल बड़ा था। मेरी बड़ी बहन तो भाग गई, लेकिन उसने मेरी जान सूले पे लटका दी। न जाने वो कहाँ थी। हमारा उससे ज़िंदगी भर कभी राब्ता ना हुआ, लेकिन मुझे मेरे ससुराल में बहुत बातें सुनने को मिली। ऐसे लगता जैसे मैं ही भाग के आई हूँ। अजीब बात यह थी कि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं सारा दिन बुरी बातें सुनकर जब अपने शौहर की आगोश में जाती तो मेरी सारी थकन दूर हो जाती। वो मुझे हंसाता और मेरा बहुत ख्याल रखता। अगर मेरा शौहर भी मुझे बातें सुनाता तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेती। अपनी शादी के पहले साल ही मैं माँ बन गई। डॉक्टर का कहना था बच्चे की उम्र कम है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। एंड टाइम पे बताया गया कि कोई एक बचेगा। मेरे शौहर ने कहा अपनी बीवी की जान बचाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सास ने शोर डाल दिया। सास का कहना था बच्चे की जान बचाओ। मेरे शौहर से कहा अगर तुमने ऐसा कोई काम किया तो तुम दोनों को इस घर से जाना होगा। घर उनके नाम था। ससुर हयात नहीं थे। मेरा शौहर अकलौता बच्चा था। शौहर बहुत परेशान था। मेरी तबीयत भी 9 महीने बहुत ख़राब रही। ऐन वक्त पर जब मेरे शौहर से पूछा गया कि बीवी को बचाना है या बच्चे को, तो उसने कहा मेरी बीवी को बचाया जाए, जबकि मेरी सास ने कहा बच्चे को बचाएंगे। डॉक्टर का कहना था जो लड़की का शौहर कहेगा वही होगा और दस्तखत भी उसी के होंगे। मेरे शौहर ने कहा बीवी को बचाएं, लेकिन मेरी जान भी बच गई और मेरा बेटा भी सही सलामत था। मैं घर आ गई। इसके बाद मेरे शौहर ने मेरा मज़ीद ख्याल रखा। 2 साल बाद सास इस दुनिया से चली गई। घर मेरे शौहर के नाम हो गया। मेरा बेटा इस वक्त 3 साल का था। अपने बेटे का नाम मैंने आमिर रखा। मेरी सास के जाने के बाद मैं और मेरा शौहर घर में एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई और 4 साल बाद मेरा शौहर एक हादसे में चल बसा। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख था। मेरी औलाद उस वक़्त 6 साल की थी। मैंने दोबारा कभी शादी न करने का फ़ैसला किया। मैं 22 साल की उम्र में बेवा हो चुकी थी। अम्मी अब्बू ने कहा कि तुम अपना बेटा हमें दे दो, हम इसके माँ बाप बनकर इसे पालेंगे, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन मैंने अपने शौहर से वादा किया था कि मैं अपने बेटे का बहुत ख्याल रखूँगी
और मैं अपने शौहर के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मेरे लिए ये बेवफाई के मुतरादिफ था और मैं अपने शौहर की यादों के साथ भी बेवफाई नहीं करना चाहती थी। वक्त गुजरने लगा। पहले मेरी अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो गई, उसके बाद मेरे वालिद साहब भी। ज़िंदगी ने मुझे बहुत गम दिए, लेकिन कोई मरता नहीं किसी के पीछे। मेरे माँ बाप की जायदाद और घर भी मेरे हिस्से में आ गया। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था वो सब मेरा हो गया। क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। मेरी बड़ी बहन तो जब से घर से भागी थी, किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। मेरी अम्मी कहा करती थी कि न जाने कहाँ होगी, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। मैंने अपने घर वालों की इज्जत बचाई थी, इसलिए मैं उनकी लाडली बेटी थी। वक्त गुजरता गया। मेरा बेटा 17 साल का हो गया। घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही थे। अपने माँ बाप की तरफ से मिला हुआ घर मैंने बेचकर बाजार में दुकानें ले ली। उन दुकानों के किराए से मेरा घर चलता था। पहले तो किराया कम था, लेकिन वक्त के साथ ये लाखों में हो गया। हम 2 लोग थे, इसलिए खर्चा ज़्यादा नहीं था। बच्चे को स्कूल और उसके बाद कॉलेज में भेजा कि वो पढ़ाई करे और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए। तो मैं एक बहुत प्यारी सी बहू ले आऊँ ताकि इस घर की खामोशी ख़त्म हो जाए। अकेले रहकर मेरे साथ एक मसला हो गया था कि अचानक से दिल घबराने लगता था। गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, मुझे अचानक से बहुत गर्मी लगना शुरू हो जाती कि मैं फ़ौरन नहाने के लिए चली जाती। जब तक मैं अपने बदन पर पानी बहाती रहती तब तक सुकून रहता। डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं। पहले आपका शौहर और फिर माँ बाप चले गए। सारी ज़िंदगी बग़ैर हम सफ़र की रहीं। जब इंसान को कोई बीमारी ना होती हो लेकिन टेंशन होती है, तो वो इस टेंशन को अच्छे से झेल लेता है और दुनिया समझती है कि बड़ा मजबूत इंसान है, लेकिन वो टेंशन लेना कोई इतना आसान काम नहीं होता। वो बाद में इसी तरह किसी न किसी अजीबोगरीब बीमारी की सूरत में एहसास दिलाता है। हम इतने गम झेलने के लिए नहीं बनाए गए। गम इंसान को मार डालते हैं। यही मसला था कि अचानक से मेरा दिल घबराने लगता और मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती। एक दिन बहुत ही अजीब हरकत हुई। मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा। मेरे पास और कोई हल नहीं था। मैं क्या करती? बाथरूम में नहाने के लिए चली गई, लेकिन मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई बाथरूम के बाहर खड़ा रोशनदान से मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। हमारा बाथरूम बहुत छोटा था। उसकी छत इतनी छोटी थी कि उसको हाथ लगाकर छू सकते थे, इसलिए रोशनदान से अंदर झांकना कोई मुश्किल काम नहीं था। अचानक से मेरा दिल बैठ गया। मैं बुरी तरह डल गई और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त वहाँ कौन हो सकता था? लेकिन शायद मुझे वहम हुआ था। अगले दिन फिर से कुछ ऐसा ही हुआ। इस दफ़ा तो मैंने किसी का साया भी देखा। मैं जवान बेटे की माँ थी। मेरी उम्र 32 साल थी। आजकल का तो ज़माना ही ऐसा था कि सोचा नहीं जा सकता था कि माशरा किस तरफ जा रहा है। मुझे शक था कि शायद कोई मेरी फ़िल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर आ गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपने बेटे को जगा दिया। जब मैं कमरे पर गई तो मेरा बेटा फ़ोन में मसरूफ़ था। मैंने उसे ये नहीं बताया कि क्या हुआ। वो एक जवान मर्द था, इस बात पर बहुत गुस्से में आकर कुछ गलत कर सकता था। मैंने कहा मुझे लगता है कि घर में किसी ने दाखिल होने की कोशिश की है। वो फ़ौरन उठ गया। उसने हाथ में डंडा उठा लिया कि कौन हो सकता है। उसने सारे घर के हर एक कोने में देख लिया। लाइटें ऑन की, मगर कोई नहीं था। बाहर का दरवाज़ा भी बंद था। उसने कहा लगता है आपको वहम हुआ है, यहाँ तो कोई नहीं। लेकिन मैं जानती थी मुझे वहम नहीं हुआ। मैंने खुद किसी का साया देखा था, वो भी किसी मर्द का। यह बात नज़रअंदाज करने वाली नहीं थी, पर वो कौन हो सकता था? यह हरकत मेरे घर में 2 बार हो चुकी थी। दूसरे दिन मेरी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी।
मैंने सोचा कि तबीयत ख़राब होती है तो होती रहे, लेकिन मैं बाथरूम नहीं जाऊंगी। बाथरूम घर के सहन में था। मेरे बेटे के कमरे में बाथरूम था, लेकिन वो कमरा मेरे बेटे का था। मैं बार बार वहाँ नहीं जा सकती थी। सो रहा होगा, उसकी नींद में खलल नहीं डाला जा सकता था। उसे सुबह भी जल्दी जाना होता था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। मैंने आसपास देखा और तसल्ली कर ली कि वहाँ कोई है तो नहीं। कोई था भी नहीं। मरकज़ी दरवाज़ा भी बंद था। मैं बाथरूम में चली गई और नहाना शुरू कर दिया। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तो मैंने बाकायदा उस शख्स का साया देखा, बल्कि उसके कदमों की आवाज़ भी सुनी। मेरा दिल बुरी तरह बैठ गया। मेरी अक्ल ने काम किया और मैंने बाथरूम की लाइट ऑफ कर दी, ताकि बाहर जो कोई भी खड़ा है वो मुझे देख ना सके। मैंने बुरी तरह चिल्लाकर अपने बेटे को आवाज़ें देना शुरू कर दी। जब मेरा बेटा बाहर आया तो मैंने उससे कहा कि तुम ज़रूर नींद से जागे होगे। मुझे लगता है कि घर में कोई है। वो नींद से जागा हुआ नहीं लग रहा था, वो पहले से ही जाग रहा था। हमने फिर से सारा घर देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था। मेरे बेटे ने मुझे बिठाया और कहा कि आप सारा दिन परेशान रहती हैं, क्या सोचती रहती हैं, किस बात की टेंशन है आपको। मैंने कहा कि मुझे वहम नहीं हो रहा। बेटे ने कहा घर में कोई नहीं है। मेरा बेटा इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वो ये समझ रहा था कि मैं किसी टेंशन में हूँ, इसलिए मुझे इस तरह का वहम हो रहा है। अगले दिन मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। बाथरूम के सामने कुछ मिट्टी फेंकी और इस मिट्टी के ऊपर पानी फेंक दिया, इस तरह के वहाँ कोई खड़ा हो तो उसके पैरों के निशान भी बन जाएं। मैं रात के वक़्त उठी और नॉर्मल तरीके से चलती हुई बाथरूम में आ गई। थोड़ी देर के बाद मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मैंने अचानक से दरवाजे की कुंडी खोल दी। जो भी शख्स वहाँ खड़ा है वहाँ से भाग जाए, क्योंकि फ़िलहाल मुझे सिर्फ इतना जानना था कि ये मेरा वहम था या वाकई बाहर कोई मौजूद था। जब मैं बाहर निकल के आई तो वहाँ कोई नहीं था। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आता था। मैं कमरे से टॉर्च लेकर आई और उस जगह पर रोशनी डाली जहाँ मैंने मिट्टी फेंकी थी। ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पर पैरों के निशान मौजूद थे। इसका मतलब ये था कि मुझे कोई वहम नहीं हो रहा था, बल्कि घर में कोई था। यह महसूस करके मेरा दिल बैठ गया। कौन हो सकता है? कौन ये कर रहा था? मेरी तो किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी। जब सुबह हुई तो मैंने इस जगह को गौर से देखा। जैसे ही रोशनी हुई मैं इस तरफ भाग कर आई। मैंने कदमों के निशान देख लिए। पाँव का साइज़ वही लग रहा था जो शायद मेरे बेटे का था, यानी जो भी था मेरे बेटे की उम्र का ही था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन क्या कर सकती थी? मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं उस बाथरूम में नहीं जाऊंगी, लेकिन कब तक ना जाती। अगर वो शख्स मेरे घर में आ जाता था तो वो कुछ भी कर सकता था, मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकता था। यूँ तो मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मुझसे घर के काम नहीं होते थे, क्योंकि मेरा एहसाबी निज़ाम कमज़ोर था। इसलिए मैंने एक नौकरानी रखी हुई थी जो 2 दिन बाद आकर काम कर जाती थी। घर में हम 2 लोग थे, इसलिए गंदगी भी ज़्यादा नहीं होती थी और खाना वगैरह मैं खुद ही बना लिया करती थी। वही नौकरानी कमरे में पोछा वगैरह भी लगा देती थी। मेरे बेटे ने अगर कुछ फर्श पर मिट्टी वाले पाँव रख दिए, उसने कहा कि छोटे साहब अभी तो मैंने सफाई की थी। मेरे बेटे ने हंसकर कहा अच्छा नहीं करता और वहाँ से गुजर गया। जब वो जूते के निशान साफ कर रही थी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उससे रोक दिया और कहा कि इसे साफ मत करो, और गौर से देखने लगी, क्योंकि ये पैरों के निशान वैसे ही निशान लग रहे थे जैसे बाथरूम के बाहर मिट्टी पर बने हुए थे। यानी कि ये उस निशान का प्रिंट था, वही प्रिंट जो इस मिट्टी पर बना हुआ था। यही प्रिंट तो मेरे बेटे के जूतों का भी था। क्या ये ज़्यादा बड़ा इत्तेफाक नहीं था कि मेरे घर आने वाले चोर और मेरे बेटे ने बिल्कुल एक जैसे जूते पहने हुए थे? तो क्या वो मेरा बेटा था? अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई और मेरा सर चकराने लगा। नौकरानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठाया और मेरे बेटे को आवाज़ दी, जल्दी आओ, आपकी अम्मी को कुछ हो गया है।
मेरा बेटा भागा भागा आया, मुझे करीब के क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने कहा आप बहुत कमज़ोर हैं, आप किसी भी किस्म की परेशानी से दूर रहें, ज़हन पर दबाव ना डालें। वापस आते हुए कुछ अजीब हुआ। जब हम रिक्शे में बैठने लगे तो मैंने एक औरत को देखा जिसने अपने आप को चादर में लपेटा हुआ था। वह एक खंभे की आड़ से मुझे देख रही थी। मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं इसे जानती हूँ, वो मेरी कुछ लगती है, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे बेटे ने मुझे देख लिया और कहा कि आपकी तबीयत ख़राब है, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। मेरा बेटा कितनी फ़िक्र कर रहा था तो वो इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता था? उसे ऐसी हरकत करके क्या मिलना था? वही तो मेरा इकलौता रिश्ता था, मेरा बेटा, मेरा मान, मेरा सब कुछ वही तो था, वही तो मेरा मुहाफिज था। पर जब सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा तो फिर गलती की गुंजाइश कहाँ थी? समझ नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है। ये बात भी मैंने नोट की थी कि घर का दरवाज़ा बंद होता था तो फिर कोई अंदर कैसे आ जाता था, वो भी आधी रात को। मैंने अपने बेटे को जगाया कि घर में कोई है, तो मेरा बेटा सो ही नहीं रहा होता था बल्कि जाग रहा होता था। और फिर इस मिट्टी पर बिल्कुल वैसे ही जूतों के निशान कैसे आ सकते थे जैसा जूता मेरा बेटा पहनता था। दिल मानता तो नहीं था, पर दिमाग बार बार इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे उस शख्स को रंगे हाथों पकड़ना था कि वो कौन है। इसके लिए मुझे एक प्लान की ज़रूरत थी। मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया। फिर अपने बेटे से बातों बातों में पूछा कि तुम रात भर जागते क्यों हो? उसने कहा मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा आज तो तुम्हारा कोई काम नहीं, क्योंकि अब तुम्हें दिसंबर की छुट्टियाँ होने वाली हैं। उसने कहा आज कोई काम नहीं, आज मैं सुकून से सो जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मैंने थोड़ी देर बाद जाग के देखा मेरा बेटा सुकून से सो रहा था। जिस वक़्त पर यह काम शुरू होता था मैं जल्दी जल्दी बाथरूम तक गई और इशारा दिया जैसे मैं बाथरूम के अंदर चली गई हूँ। बाथरूम का दरवाज़ा भी ज़ोर से बंद किया और अंदर जाके पानी की टूटी भी खोल दी, जिससे ऐसे लग रहा था कि मैं नहा रही हूँ। लेकिन मैं बाथरूम में नहीं थी बल्कि किचन में खड़ी थी, जहाँ से बाथरूम का हिस्सा साफ नज़र आता था। मेरे हाथ में डंडा भी था। मैं वहीं पर बैठी थी। अभी 2 पल ही गुजरे थे कि मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि मेरी सांस फूल गई। एक लड़का उस तरफ बढ़ा था। कम रोशनी की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो बिल्कुल मेरे बेटे के जैसा था। उसके पैरों में जूते और कपड़े भी मेरे बेटे जैसे थे। इसका मतलब कि वो मेरा बेटा ही था। उसके हाथ में फ़ोन था और वो रोशनदान तक अपना हाथ ऊंचा करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने काम में बहुत मगन था। वैसे भी जब इंसान फ़ोन में लगा होता है तो दुनिया के बारे में भूल ही जाता है। मैं फ़ौरन उस तरफ बढ़ी और डंडे से उस पर वार किया। मेरा निशाना ख़ता हो गया, लेकिन वो शख्स वहीं पर गिर गया। मैंने फ़ौरन शोर डाल दिया। मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसे मुझे देखना नहीं चाहती थी। मेरा बेटा अपने कमरे से भाग कर आया और आते ही पूछने लगा क्या हुआ। मैं बता नहीं पाई कि क्या हुआ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा बेटा सूरत हाल को समझ गया कि अम्मी ने किसी चोर को पकड़ लिया है जो घर में चोरी करने आया था। मेरे बेटे ने मेरे हाथ से डंडा पकड़ा और उस चोर को गिरबान से पकड़ लिया। उसे घसीटता हुआ मेरा बेटा बरामदे तक ले आया, लेकिन जब उसके सर से टोपी हटी तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि वो कोई मर्द नहीं, वो एक औरत थी। और वो कौन थी मैं अच्छी तरह जानती थी। वो मेरी बड़ी बहन थी, जो मेरे बेटे जैसे कपड़े पहनकर, उसी के जूते पहनकर मेरे घर में दाखिल हुई थी और मेरी नाज़ेबा वीडियो बनाना चाहती थी। लेकिन मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी? मैं अपनी बहन को कितने सालों बाद देखकर कभी उदास ना होती। मेरे दिल में जितने भी शिकवे थे, लेकिन शायद मैं उसे माफ़ कर देती। लेकिन इस तरह देखकर मेरा दिल पूरी तरह तड़प उठा। मैंने 13 साल बाद अपनी बड़ी बहन को देखा था। उस बहन को जिसको मैंने हमेशा से प्यार किया था। बचपन में उसके साथ खेलती थी, अपने दिल की बातें किया करती थी। आज उसको अपने खिलाफ एक नफ़रत अंगेज़ हरकत करते हुए मैंने रंगे हाथों पकड़ा था।
वो ये सब कुछ क्यों करना चाहती थी मेरा बेटा उसको नहीं जानता था। करीब था कि मेरा बेटा उस पर हाथ उठा देता। मैंने अपने बेटे को रोका और कहा कि ये तुम्हारी खाला है। वो हैरान हो गया। जिस औरत को उस दिन मैंने काली चादर में देखा था शायद वो मेरी बहन थी, जो उस वक़्त भी मुझ पर नज़र रख रही थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी और वो बहुत कमज़ोर लग रही थी, हालांकि वो मुझसे सिर्फ 4 साल बड़ी थी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये अपना क्या हाल बना रखा है? मैंने उससे बहुत ही अपनायत से पूछा। जैसे उसने जो कुछ किया था मैं पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ। लेकिन वो बोली, ऐसे जैसे कि तू मुझे खा जाएगी। बस बस बड़ी आई मेरे हाल की फ़िक्र करने वाली। अम्मी अब्बू की नज़रों में अच्छा बनने के लिए मेरी जगह पर बैठ गई। मेरे होने वाले शोहर से शादी कर ली, उसका घर भी ले लिया और माँ बाप की सारी जायदाद भी अपने नाम करवा ली। मेरा होने वाला शोहर पहले से ही तुम पर मर मिटा था। ये तो मुझे पहले ही पता था, तभी तो तुम्हारे लिए दीवाना हो गया। मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम अकेले ही सब खाना चाहती हो। मुझे तो दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया तुमने। अगर मैं तुमसे ये सब मांगती तो तुम मुझे कभी ना देती। अब्बू ने तो मुझे पहले ही मेरे हिस्से से पाक कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँगी। पर ये करती तो कैसे करती, तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं। लेकिन इज्जत तो थी। 17 साल के बेटे की माँ बन गई हो तो क्या होगा, अभी तो तुम जवान औरत हो। तुम्हारी कोई वीडियो बनाकर और फिर तुम्हें उसके साथ ब्लैकमेल करके मैंने तुम्हें जलील करना था। मैं आराम से बैठने वाली नहीं हूँ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मेरी बहन पागलों की तरफ बोल रही थी। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कभी बात करती, कभी हंसती और कभी रोना शुरू कर देती। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि आप ही किस किस्म की बातें कर रही हो, क्या हो गया है, लेकिन वो मेरी कोई बात समझती नहीं थी। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करने लगी। बेशक वो नॉर्मल नहीं थी, बेहोश हो गई। हमने उसे उठाकर कमरे में लेटाया। उसकी हालत बहुत बुरी थी। ऐसे लगता था जैसे वो 2 महीने से नहाई नहीं थी। इसीलिए उसने मेरे बेटे के जूते और कपड़े पहने हुए थे। शायद उस वक़्त उसके पैरों में जूते नहीं होंगे। जब सुबह जागे तब भी वो हमारे काबू में नहीं आ रही थी। ना खाना खाती थी ना कुछ और। वो मुझ पर हाथ उठाने लगी। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ जाकर बहुत सी बातें पता चली। उसके पास जो फ़ोन था वो भी चोरी का था। मेरी बहन ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। वो अपने बारे में अजीबोगरीब बातें बता रही थी कि उनकी कुछ समझ नहीं आती थी। उसके फ़ोन में किसी औरत का नंबर था। हमने उसे कॉल की, उसको बुलाया। वो हमसे मिलने आ रही थी क्योंकि वो भी मेरी बड़ी बहन को तलाश कर रही थी। वो मेरी बहन के शोहर की एक कज़न थी। वो लड़की हमारे घर आ गई। हम अपनी बहन को भी वापस घर ले आए। उस लड़की ने बताया कि ये लड़की हमारे ख़ानदान में भाग कर आई, इसलिए सब ने इसे बहुत बातें सुनाई। सास ने बहुत तंग किया। अल्लाह ने इसको बेटी से नवाजा, लेकिन इसकी बेटी 2 हफ्ते बाद इस दुनिया से चली गई। इसके बाद से इसकी हालत ऐसी हो गई। इसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली। घर में पड़ी रहती थी, इसे कोई बुलाता तक नहीं था। एक मैं ही इसका ख्याल रखती थी क्योंकि इसे बहुत गुस्सा आता था। इस तरह कुछ साल गुजर गए। अपनी ज़िंदगी इसने ऐसे ही गुजारी। फिर ये पागल हो गई और घर से भाग गई। कभी मेरे घर आ जाती और कभी ऐसे गायब हो जाती कि किसी को पता नहीं चलता था कि कहाँ गई है। इसकी हालत बहुत बुरी है। इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। ये बहुत शर्मिंदा थी। इसको ये भी नहीं पता कि इसके माँ बाप इस दुनिया से कब गए। इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। मुझे अपनी बहन पर बहुत तरस आया। उसने जो कुछ भी किया था, लेकिन उसे सज़ा शायद कुछ ज़्यादा ही मिली थी। मैंने उसे अपने घर ही रखा। अपनी बहन का इलाज करवाना शुरू कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक उसे एक ज़हनी बीमारी लग गई थी, जिसमें उसे लगता था कि सभी उसके दुश्मन हैं और वो सबसे बड़ा दुश्मन मुझे समझती थी। लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि वो ठीक हो सकती है। मैंने उसका इलाज करवाया और उस पर मेहनत की, प्यार दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो एक नॉर्मल इंसान बन गई। मुझसे अपनी किए की माफ़ी मांगी, मुझे अपने सारे दुख बताए। अब मैं और मेरी बहन एक साथ रहते हैं।
मुझे मेरी बहन वापस मिल गई, इसलिए मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि वो मेरे ख़ानदान का हिस्सा है। घर से भागकर उसने बहुत बड़ी गलती की, उसको इसकी सज़ा मिली। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।